तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जाओ युवान अपने ग्रेट जाओ सिटी वापस लौट चुका था। और जब ये पांगयान के अटैक को ब्लॉक करता है तो इसके मम्मी पापा को भी यही लगता है कि कोई मिस्टीरियस बंदा है जो कि इन्हें बचा रहा है। और ये भी नील डाउन होने की कोशिश करते हैं, पर जाओ युवान इस दौरान इन्हें रोकता है। और जब ये पलटता है तो यहाँ पर जो भी लोग थे ये काफ़ी हैरान थे। अब आगे यहाँ पर शेन टाइयून इनका चेहरा देखने लायक था। हालांकि चेहरे पर एक वार्म स्माइल तो अभी भी था इन्हें। ऐसा प्रेशर था जो कि इन्होंने अभी तक अपने सेक्ट मास्टर किंग यांग से भी फील नहीं किया था। और टीचर शेन भी कहते हैं फाइनली कि क्या तुम सच में जाओ युवान हो। इधर किन यू ये तो चिल्लाने लगती है, मतलब खुशी के मारे युवानेर। इनकी माँ के हाथ कांप रहे थे और जाओ युवान इनके करीब प्रकट होता है और पहले सॉरी बोलता है। जाओ किंग अपने बेटे को देखते हैं, आंखों से ये समझ जाते हैं कि इनका बेटा काफ़ी मैच्योर हो चुका है इन 10-12 सालों में। और फिलहाल जाओ युवान अपनी मम्मी और पापा को हक करता है। ब्लैक वैनम किंग, वे कांगलांग, वे किंग किंग, ये सभी लोग इसे देख रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो बैटल ड्रैगन सिटी हुआ था, ब्रोकन ड्रैगन सिटी का बैटल, जहां पर किंग वू को जाओ युवान ने हराया था। कुछ वैसा ही ये सीन था मानो, पर समय बदल चुका था और युवान भी। अब यहाँ पर वे बिन, जिसे जाओ युवान ने कभी बचाया था किसी पॉइजन से, उसे उसकी बहन बताती है कि यही है तुम्हारे जिंदगी को बचाने वाले प्रिंस जाओ युवान। फिलहाल ये सब माहौल शांत होता है और जाओ युवान की तरफ पूरे लोग एकदम रेस्पेक्ट के साथ देख रहे थे। और जाओ युवान इस दौरान टीचर शेन को ग्रीट करता है और कहता है मतलब आप भी फिलहाल लगभग लगभग लॉर्ड डोमिन स्टेज पे पहुंच ही गए हो। क्योंकि जाओ युवान जब यहाँ से गया था तो टीचर शेन हेवनली सन स्टेज पे थे बस। पर टीचर शेन भी कहते हैं कि मेरा प्रोग्रेस तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। इधर पांगयांग को दिखाया जाता है जिसका चेहरा बदल चुका था और इसके भी चेहरे पर एक कन्फ्यूजन था कि ये बंदा है कौन। दूसरी बात, इस बंदे के अंदर की जो जेनेसिस की है, मैं उसे फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। पर ये नॉर्मल बंदा तो नहीं है। और फाइनली ये बोलता है कि तुम कौन हो और हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। जाविबान इस बंदे की तरफ देखता है और कहता है क्या वो तुम ही थे जो अभी कह रहे थे कि जाओ सिटी को तुम डिस्ट्रॉय करोगे। अब जाविबान जब पलटता है तो ये हैरान था और ये भी एकदम हकलाने लगता है, तुम जाविबान हो, तुम लौट चुके हो। जाविबान कुछ बोलता नहीं है और सीधा बोलता है सैक्रेड ड्रैगन लॉटोमेन। पैर को हल्का सा ऐसा जमीन पे मारता है या हवा में भी समझ लो, जैसा भी समझना है समझ लो। अब एक लॉ डोमेन चारों तरफ फैलने लगता है और पांगयांग की तरफ बढ़ रहा था। पांगयांग और ज्यादा अवाक था कि तुमने लॉ डोमेन बना लिया है। क्योंकि जब जाओयुवान गया था तो इसे याद था कि वो डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज पे था। इन्हें भी थोड़ा बहुत न्यूज़ मिला था जाओयुवान का, जब गु युवान हेवन में जाओयुवान ने वो बैटल जीता था। और इसीलिए ये लोग इसके मम्मी पापा को पकड़ने आए थे ताकि फ्यूचर में अगर जाओयुवान लौटे तो उसे डरा धमका सके। और पांगयान को काफ़ी गुस्सा आता है कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब मैं कांगजुआन हेवन में अपना नाम बना चुका था। और ये भी तुरंत ही अपने लॉ डोमेन, जिसे गोल्डन स्टार लॉ डोमेन कहते हैं, उसे एक्सपैंड करता है। जाविवान जब देखता है कि पांग यांग इसके साथ लॉ डोमेन में क्लैश करना चाहता है तो ये मन ही मन हंसता है कि इनको लगता है मेरे बारे में अभी ज़्यादा पता नहीं है। मतलब पांग यांग को वो जो स्टोन ड्रैगन वाला सीक्रेट डोमेन का भी जो बैटल हुआ था एक आधी साल पहले, उसके बारे में नहीं पता था। क्योंकि पांग यांग अभी बस फर्स्ट लॉ डोमेन स्टेज पे था और ये जाओ युवान से पंगा ले रहा था। जाओ युवान का एक टाइटल है कि सेंट लेवल से नीचे में से कोई हरा ही नहीं सकता, मतलब फिलहाल के समय में ये इतना स्ट्रांग है। अब जैसे दोनों के डोमेन्स आगे बढ़ते हैं, जाओ युवान का ये जो पर्पल गोल्डन ड्रैगन क्लॉ रहता है उस गोल्डन लॉ डोमेन से जाके टकराता है और पलक झपकते पांगयांग का डोमेन क्लैश क्लैश में तुरंत ही फूट जाता है। पांगयांग इस समय डर जाता है और जाओ युवान भी बोलता है कि सैक्रेड रेस का सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदा, जिसका लॉ डोमेन सबसे स्ट्रांगेस्ट था, वो मेरे सामने नहीं टिक पाया और तुम टिकोगे। पांगयांग भी एकदम डर के बोलने लगता है तुम थर्ड लॉ डोमेन स्टेज पे हो। लेकिन फिर भी अगर थर्ड लॉ डोमेन स्टेज का भी बंदा हो तो भी एक डोमेन को ऐसा चुटकियों में नहीं तोड़ सकता था। बेसिकली जावियुआन ने इसके लॉ डोमेन कोर को ही तोड़ दिया था। अब ये जब लॉ डोमेन टूटता है तो पांगयांग खून की उल्टी करने लगता है और इसे समझ में आता है कि इसे भागना पड़ेगा। पर जब तक ये भाग पाता, एक पर्पल गोल्डन ड्रैगन ब्रेथ इसकी बॉडी पर अटैक कर देता है। और अटैक इतना फियर्स था, न तो इसकी राख बचती है न तो हड्डियाँ। और जो भी इस सीन को देखा था, चाहे वो सेक्रेट डेमन आर्मी हो या जाओ किंग के लोग, कुछ कह भी नहीं पाते, मतलब इतना खतरनाक सीन था। और बस एक ही चर्चे चलते हैं, हिज हाईनेस इनविंसिबल है। अब यहाँ की आम जनता में एक अलग ही इमोशन उमड़ पड़ता है। टीचर शेन भी काफ़ी खुश थे क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका डिसाइपल था और सेंट जेनेसिस स्पीक का था। अब इधर जाओ युवान, जो यहाँ के जाओ एम्पायर के बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, सभी को रेस्पेक्ट दिखाता है कि आप लोगों ने इतने समय तक जाओ एम्पायर को सपोर्ट किया है। और अब इसकी नज़र ब्लैक वेनम किंग वगैरह पे पड़ती है, जो कि फिलहाल डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज पे थे। वेनम किंग भी कहते मुझे लगा नहीं था कि प्रिंस आप मुझे याद रखोगे।
जाओ युवान भी कहता है, अरे मैं ही तो हूँ जिन्होंने आपको ब्लैक वाटर से यहाँ पे लाया था, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। दूसरी तरफ से वे कांगलांग की भी आवाज़ आती है कि वो तो सही है प्रिंस, पर आपने एक जेनेसिस रून से इसके सोल पे लगाया था, स्पिरिट पे, तब जाकर ये आया था। जाओ युवान इस दौरान ग्रेट जनरल वे कांगलांग को भी एक रेस्पेक्ट देता है और इन दोनों को कुछ पिल्स देता है जो कि इन्हें नासेंट सोर्स लेवल पर ब्रेक थ्रू में मदद करेगा। दोनों काफ़ी इमोशंस से भर जाते हैं और जाओ किंग काफ़ी खुश थे कि ये लोग वैसे भी तुम्हें अभी रेस्पेक्ट दे रहे हैं और तो फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है। और जाओ इवान इस दौरान बहुत सारे जेड केसेस अपने पिताजी को भी देता है जो कि ये बोलता है कि बाकी लोगों में बांट दीजिए, मतलब ये थोड़े लो लेवल के पिल्स थे, पर नॉर्मल लोग जो है जो डिवाइन ड्वेलिंग से नीचे होंगे ये उनके लिए अच्छा रहेगा। और इस दौरान जाओ युवान टीचर शेन के पास जाता है और बोलता है मैंने आपके लिए भी एक गिफ्ट लाया। टीचर शेन बोलते हैं यार अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मुझे क्या ही चाहिए। पर जाओ युवान जब इन्हें दिखाता है तो ये खुद अवाक थे क्योंकि ये था एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल, क्योंकि ये पिल इस समय काफ़ी फेमस हो चुका था और जाओ युवान इन्हें दे रहा था। सेक्ट मास्टर किंग यांग को ये एक पिल एक ही मिल पाया था जो कि इन्होंने काफ़ी मशक्कत के बाद मिला था। इधर जाओ किंग फाइनली पूछते हैं कि ये सेक्रेट डेमन आर्मी का क्या करना है, क्योंकि एक पांगयांग के मरने से कुछ नहीं होने वाला। जाओ युवान भी बोलते हैं आप रिलैक्स करो, मेरे लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर अचानक से कुछ लोग प्रकट होते हैं। लोगों को लगता है कि सैक्रेड आर्मी वालों ने कुछ और फोर्सेस भेजे हैं, पर यह जाविवान की टीम थी और इसमें 20 लोग कम से कम ऐसे थे जो कि लॉ डोमेन लेवल पे थे। और जाविवान हंस के बताता है रिलैक्स, ये मेरे लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। एक बंदा जो कि मेडिटेशन में था फाइनली आंखें खोलता है कि पांगयांग मर चुका है और ये बंदा जाओ एम्पायर की तरफ देखता है और इसे जाओ युवान नजर आता है और ये फाइनली बोलता है अच्छा, तो तुम वापस आ चुके हो कुत्ते। इधर लेडी चीजिंग आगे आती है कि जाओ युवान अच्छा ये तुम्हारा घर है, काफ़ी सही है, क्योंकि ये जगह काफ़ी नॉर्मल था, पर जाओ युवान जैसे यहाँ से मॉन्स्टर निकला है तो रेस्पेक्ट तो देना पड़ेगा। इस दौरान जाओ युवान चीजिंग को अपने मम्मी पापा से मिलाता है कि ये मेरी बड़ी बहन है, जब मैं हुन युवान हेवन में गया था तो इन्होंने ही मेरा ध्यान रखा था। चीजिंग भी तारीफ करती है कि आप लोगों को मानना पड़ेगा कि इतना कैपेबल बंदा आपने पैदा किया है। पर जाओ किंग हंस के कहते हैं कि हमने क्या किया है, जो भी है ये खुद पे है और इसी की वजह से हमारा जाओ एम्पायर जिंदा है। पर किन्यू काफ़ी दुखी थी क्योंकि किसी का भी बेटा अगर ज़्यादा हार्डशिप सहता है तो माँ होती है, तो दर्द तो उन्हें होता ही है। इधर एक और आवाज़ आती है कि योर मैजेस्टीज, क्या आपको मैं याद हूँ। जाओ किंग और किन्यू की नज़र उस हंसी पे जाती है और इन्हें एक पर्पल ड्रेस में लड़की दिखाई देती है। दोनों इसे पहचान जाते हैं क्योंकि ये सुई वे थी और यहीं पे रहती थी पहले। और जाओ किंग को ये भी समझ में आता है कि ये लड़की भी टीचर सेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी ये भी एक लॉ डोमेन एक्सपर्ट थी। वहीं केन्यू एक अलग नज़रों से देख रही थी जाओ युवान और सू युवे को। जाओ युवान भी समझ जाता है और कहता है नहीं वो बात नहीं जो आप समझ रही हो। इस दौरान ये वू याओ की तरफ भी इशारा करता है। वू याओ थोड़ा सा हेजिटेट करती है आने में, पर ये जानती थी इन चीज़ों को इसे फेस तो करना ही है। ये आती है। जाओ किंग और केन्यू भी थोड़ा सा इससे दूरी बनाने को देखते हैं, पर फाइनली जाओ युवान के समझाने पे कि इसके मम्मी पापा तो अब चले ही गए और इसमें इसकी क्या गलती है, तो फाइनली ये इससे थोड़ी बातचीत भी करते हैं। अब इस दौरान वो या फिर बाद में थोड़ी दूर चली जाती है क्योंकि थोड़ा सा ही सही पर अनकंफर्टेबल तो लगता ही है। अब सू यूए भी इसके साथ जाके खड़ी हो जाती है ताकि इसे अच्छा लगे। इधर किन यू जवयुवान के मजे लेती है, क्या तुम इन लड़कियों से मुझे इसलिए मिला रहे हो कि मैं हामी भर दूं कि तुम इनसे शादी कर लो। जवयुवान को भी समझ में नहीं आता है कि हंसू की रहूं, और ये कहती भी है कि सू यूए तो काफ़ी अच्छी है, मैं तो उसके बचपन से ही कायल हूँ। बट वो याओ, क्योंकि अभी भी थोड़ा हेजिटेशन था, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम शादी करवा सकते हैं दोनों से। लेकिन ये बोलती है याओ याओ कहाँ पर है, क्योंकि ये जो याओ याओ थी इन्हें ज़्यादा पसंद थी। अब जाओ युवान बोलता है कि उसका सिचुएशन थोड़ा अलग है और किन्यू भी कहती है मतलब याओ याओ थोड़ी अलग लड़की है। फिलहाल ये लोग टॉपिक चेंज कर देते हैं। इधर इस दौरान स्पेस में हलचल होता है और एक बंदा प्रकट होता है जो कि बच्चे के जैसा दिख रहा था। और टीचर शेन ये अंदाजा लगाते हैं कि ये शेंग युवान है, और शेंग युवान का नाम सुनते हैं यहाँ पर लोग डर जाते हैं क्योंकि पूरे कांगजुआन हेवन में ये नंबर 1 का एक्सपर्ट है। अब जाओ युवान भी देखता है और कहता है पैलेस मास्टर शेंग युवान, लंबा समय हो गया हमें मिले हुए। शेंग युवान भी बाकियों को इग्नोर करके जाओ युवान की तरफ देखता है और ये फाइनली बोलता है कि एक चीटी 12 सालों में इतना ग्रो कर गई। जाओ युवान भी हंस के कहता है कि मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए कि मैं आपके वजह से यहाँ से भागा और फाइनली इतना स्ट्रांग बन चुका। शेंग युवान बोलता है मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ग्रो की हो, पर अभी भी तुम कुछ बदल नहीं सकते। और ये कहता भी है कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे पास एक टाइटल था कि सेंट स्टेज के नीचे तुम सबसे स्ट्रांगेस्ट हो, पर तुम मरने आ चुके हो। जाविवान भी हंसता है कि मैं प्राइम सेंट वगैरह से मिल चुका हूँ, पर कोई भी इतना अपने बारे में नहीं बोलता जितना तुम बोल रहे हो, जबकि तुम एक हाफ सेंट भी नहीं हो, तुम एक फेक सेंट हो। जाविवान फील करता है कि अभी भी शेंग युवान
प्योर सेंट स्टेज पे नहीं गया था। और जाविवान बोलता है, ये तुम्हारा डबल है ना शेंगयुआन, इसके दम पे तुम कुछ नहीं कर सकते। और जाविवान इस दौरान अपने सैक्रेड ड्रैगन लॉर्ड ओमेन को फिर से रिलीज करता है। और इसका जो भी प्रेशर था शेंगयुआन का, उसे जावियुआन आराम से नलीफाई कर दे रहा था। शेंगयुआन भी इस दौरान कहता है, मैं तुम्हारी बॉडी से चारों सेंट रून्स को फील कर सकता हूँ, इसीलिए कांगजुआन सेंट स्टैम्प अभी तक कंप्लीट नहीं था। तो तुम थे वो जो इन चारों को लेके गए थे। और चलो मेरा ट्रिप अच्छा ही गया, तुम्हारे पास ही वो चीज़ें हैं। जाविवान भी हंस के कहता है, मैं भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि सेंट स्टैम्प के टुकड़ों को आपने इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि आगे वो मेरे ही काम आने वाला है। हालांकि इस दौरान चाहे वो चीजिंग हो, वू याओ हो, सू यूए हो, बाकी लोग इस समय एक सीरियस एक्सप्रेशन लेके थे, क्योंकि शेंग युआन सच में काफ़ी पावरफुल था। क्योंकि इसका ये बॉडी डबल आया था, पर फिर भी ये इन लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। शेंग युआन जाव युआन को वार्निंग दे रहा था, वहीं जाव युआन इस कल्टिवेशन डबल को ख़त्म कर देता है। और जाव युआन बोलता है कि शेंग युआन तुम पुराने कुत्ते हो, और मेरा तुमको यही जवाब है, मैं तुम्हें मार के रहूँगा। उधर से भी एक आवाज़ आती कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा। जाव युआन भी जानता था कि सैक्रेड रेस के टाइग्सवान को जिसको इसने मारा था, ये शेंग युआन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब इसके बाद जाओ युआन की बात टीचर शेन से होती है, और वो बताते हैं कि कुछ समय पहले उसने हेवनली घोस्ट सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया था। और जाव युआन अंदाजा लगाता है कि लगता है अभी भी शेंग युआन रिकवर ही कर रहा है। और जाव युआन इनसे बाकी जो फ्रैगमेंट्स थे कांगजवान सेन स्टैम्प के, उनके बारे में पूछता है। और ये बताते हैं कि ज़्यादातर शेयर यानी 60% से ज़्यादा सैक्रेड पैलेस के पास है। और टीचर सेन बताते हैं ये ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास एक डिवाइन ब्लड अल्टार है, जहाँ पर वो अपने लोगों का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। और ज़ाओ युआन की इनसे बातें होती हैं, और ये कहता है कि मैं ये चाहूँगा कि आप कांगजुआन सेक्ट जाएं और सेक्ट मास्टर किंग यांग को बता दें, ताकि वो जो भी लीडर्स हैं उन्हें बुला सके और हम फिर सैक्रेड पैलेस पर एक साथ अटैक कर सकें। और मेरे ये जो लोग हैं ये आपके साथ जाएंगे कांगजुआन सेक्ट में, ताकि वहाँ का माहौल को स्टेबलाइज कर सके। और ये बोलते हैं, फिलहाल मैं कुछ समय जाओ सिटी में ही रहना चाहता हूँ अपने मम्मी पापा के साथ। उसके बाद मैं खुद कांगजुआन सेक्ट आता हूँ। टीचर शेन भी यहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं, और इनके साथ वो जो भी जाओ युआन के लोग थे वो भी ट्रैवल करते हैं। इस दौरान जाने से पहले वो याओ जाओ युआन के पास आती है और कहती है कि वो गलतियाँ मेरे पापा ने की थी, और मेरा उसमें कोई लेन देन नहीं, मैं उससे आगे निकल चुकी हूँ। क्योंकि जाओ युआन को देखती है ये, वो थोड़ा सा रिग्रेट फील कर रहा था वो याओ के लिए। फिलहाल ये भी निकल जाती है, और जाओ युआन सोच रहा था अभी ये जो बैटल लड़ने वाला शेंग युआन से, ये एक बहुत बड़ा बैटल होने वाला था, और इस बैटल में शेंग युआन को मरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे कांगजुआन हेवन की तकदीर को डिसाइड करने वाला था। इधर अब जाओ सिटी को दिखाया जाता है, और जाओ किंग इससे बातें कर रहे थे कि तुम बस बोल दो और तुम किंग बन जाओगे। किन्यू भी बगल में बैठी थी। इधर किन्यू भी कहती कि युवानेर को हमारा जाओ एम्पायर क्यों चाहिए, मतलब ये काफ़ी छोटा है। जाओ किंग कहते हैं, फिर इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तभी जाओ युवान मजे लेता है कि आप एक और बच्चा पैदा कर लो। किन्यू इस दौरान ब्लश करती है, और जाओ युवान को धीरे से ऐसा एक थप्पड़ मारती है। अब किन्यू फाइनली बोलती है, ठीक है तुम्हें ये साम्राज्य नहीं चाहिए, पर हमें पोता पोती तो चाहिए होगा ना। जाओकिंग भी कहते हैं, हाँ ये तो सही है। अब दोनों अपने बेटे की तरफ देखते हैं कि तुम जब जाते हो तो कई सालों बाद वापस आते हो, हम ऐसे अकेले कैसे रहेंगे। जाविवान समझ जाता है कि ये काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ सोच चुके थे, और फाइनली आज मुझे बोल रहे हैं। और जाविवान कहते हैं, आपके लिए पोता पोती कहाँ से लाऊं। किन्यू फिर से कहती, अरे वो दो लड़कियां थी ना, दूसरी वाली ठीक है, बट अगर तुम्हें पसंद है तो कर सकते हैं शादी। अब जाविवान बताता है कि बस हम फ्रेंड्स हैं। और किन्यू स्माइल करके बोलती है, लेकिन वो यूए जो है वो तुम्हारे बारे में अलग सोचती है, और वो भी यहीं पे रुकी हुई है। तुम्हें लगता है कि वो यहाँ रुकना चाहती, किसी की वजह से रुकी होगी ना। अब जाविवान बोलता है, आप ज़्यादा सोच रही हो, मैं किसी और को लाइक करता हूँ। अब इसकी मां अंदाजा लगाती, क्या वो याओ याओ है, और क्या ये तुम्हारी वन साइडेड लव स्टोरी है, मतलब तुम बस उसे पसंद करते हो। जाविवान को भी थोड़ा अलग ही लगता है, क्या यार मम्मी, मतलब मेरे बारे में थोड़ा तो अच्छा सोचो, इतना भी नकारा नहीं हूँ मैं। किन्यू भी वैसे भी याओ याओ को काफ़ी पसंद करती थी, और क्योंकि याओ याओ आई नहीं थी तो किन्यू को ये लग रहा था कि शायद इनका अब रिलेशन वैसा नहीं है। और जाओकिंग भी कहते हैं, हाँ अगर तुम याओ याओ से शादी करोगे तो सू यूफे और वू याओ भी साथ में रह सकती है, मतलब तीन तीन बीवियाँ। जाविवान कहते हैं, यार सपने मत देखो यार आप लोग। और जाविवान यहाँ से भाग जाता है। अब इधर कुछ और दिन बीतते हैं, और ये समय जाविवान अपने मम्मी पापा के साथ ही बिताता है। बीच बीच में ये सू यूफे से मिलता था, और दोनों इस दौरान जाओ इंस्टीट्यूट भी जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों पहले पढ़ा करते थे। इसकी मुलाकात वे किंग किंग और उसके छोटे भाई से भी होती है। जाविवान इस दौरान पुराने समय को याद करता है कि मास्टर कांग युवान ने इसकी कैसे मदद की थी आठों मेरिडियंस को खोलने में। इधर फाइनली सू यूवे के पास एक न्यूज़ आता है, और ये जाविवान को बताती है कि सीनियर सिस्टर चीजिंग ने हमें कुछ न्यूज़ भेजा है कि जो चारों सेक्ट्स हैं वो तैयार हो गए हैं।
और कांगजुआन सेक्ट पहुंच रहे हैं, तो हमें भी निकलना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और सेंगजोउ कॉन्टिनेंट कांगजुआन सेक्ट का जो एक हिस्सा था उसे दिखाया जाता है। टोटल पहले यहाँ पर 6 बड़े सेक्ट हुआ करते थे। हेवनली घोस्ट सेक्ट ये डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो फिलहाल कांगजुआन सेक्ट, स्वॉर्ड सीकर सेक्ट, 100 फेरी पैलेस सेक्ट, नॉर्दर्न सी ड्रैगन, ये चारों मिल चुके थे। पांचवा सेक्ट सैक्रेड पैलेस था जो कि अलग रहता था शुरू से ही। अब यहाँ पर जो बहुत सारे डिसाइपल्स आए हुए थे उन्हें बुरा लग रहा था कि कांगजुआन सेक्ट ये लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। ठीक है, सैक्रेड पैलेस वाले स्ट्रॉन्गर हैं, पर ये हम चारों सेक्ट का लीडर क्यों बनना चाहते हैं? इधर कांगजुआन सेक्ट के डिसाइपल भी बात कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर ऑल हेवंस टीम के कुछ लोग आए हुए थे जो कि लॉर्ड ओमेन स्टेज के थे और ये बातें कर रहे थे। तुम लोगों को पता है इनके लीडर कौन है? कोई तो बोलता है हाँ, जाओ युवान, जो कि पहले यहाँ पर पढ़ा करते थे। पर ये लोग अवाक इस बात पर थे कि वो यहाँ पर 10-12 साल पहले ही थे और इस लेवल पे इतना जल्दी कैसे पहुँच गए। और यही चर्चे चल रहे थे कि अभी वो कुछ दिन पहले ही लौटे हैं और सैक्रेड पैलेस के एक सेक्ट मास्टर, पैलेस मास्टर को पांगयांग करके थे, वो मार चुके हैं। पर ज़्यादा लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की थी हरे बालों के साथ, ये थी लुलुओ। और इसे भी पता चला था कि जावीवान आ रहा है। इसके बगल में वो ब्लैक कपड़ वाली लड़की किंगयू भी खड़ी थी कि यार उसका पावर काफ़ी बढ़ गया है, हमें जल्दी जल्दी ग्रो करना पड़ेगा। निंगजान भी इनके बगल में ही था कि मैं तो गिव अप कर चुका हूँ, उस बंदे के लेवल पर हम पहुँच ही नहीं सकते। हम सभी में सबसे फास्टेस्ट ब्लाइंडी है, ब्लाइंडी है। ली चुनजुन को बोलते थे, ब्लाइंड स्वॉर्ड को, जो कि हमेशा अपनी आंखों पर एक कपड़ा बांध के रखता था। और फिलहाल उसका पावर लेवल स्यूडोल और डोमेन स्टेज पे था। बाकी ये लोग परफेक्ट नासेंट सोर्स पे थे। और लुलुओ बोलती कि हम इस लेवल पर बस जाओ युवान की मदद से पहुंचे थे क्योंकि उसने हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए थे गु युवान बैटल में। इधर थोड़ी दूरी पर जेंगजू भी खड़ा था, जो कि हेवनली घोस्ट सेक्ट के लोग तो मारे गए थे पर ये बच गया था क्योंकि ये किसी मिशन पे था। और उसके बाद से जेंगजू काफ़ी शांत रहता था, ये अपना बदला लेना चाहता था सैक्रेड पैलेस वालों से। लुलु इसे समझाने की कोशिश करती है पर जेंगजू फिर भी कहता है कि वो ओल्ड डॉग शेंग युवान और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है। और लुलुओ बोलती है जाओ युवान आ रहा है तो शायद वो चीज़ों को बदल सके। पर जेंगजू थोड़ी देर शांत रहता है और कहता है पर शेंग युवान ज़्यादा पावरफुल है, शायद जाओ युवान भी ना जीत पाए। तभी दूर से आवाज़ आती है कि तुम लोगों को मतलब मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। जेंगजू उस तरफ देखता है, वो था जाओ युवान जो कि अचानक से यहाँ पर प्रकट हुआ था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड लुलु वो थी जो कि तुरंत ही जाके जाओ युवान से गले मिलती है। जाओ युवान भी अपने पुराने दोस्तों से मिलता है और ली चुनजुन से ज़्यादा प्रभावित होता है क्योंकि वो स्यूडो लॉर्ड डोमेन स्टेज पे था। और यहाँ की और आकर शार्प होती तो शायद ली चुनजुन, अगर हुन युवान हेवन में रहता सीधा सीधा, तो ये आराम से लॉर्ड डोमेन स्टेज पे रहता और ये लोग भी शायद श्यूडो लॉर्ड डोमेन या लॉर्ड डोमेन पर बाकी लोग भी पहुंच चुके होते। इधर ली चुनजुन जाविवान को देखता है और कहता तुम थर्ड लॉर्ड डोमेन स्टेज पे हो। जाविवान हाँ में सर हिलाता है। पर जाविवान थोड़े मजे लेता है कि हाँ, ये सभी ऑल हेवंस वाले मुझे नंबर 1 कहते हैं सेंट स्टेज के अंदर। लुलुओ को थोड़ा गुस्सा आता है कि लगता है तुमको अब मार चाहिए। फिलहाल ये जेंगजू से बातें करता है क्योंकि ये काफ़ी निराश था घोस्ट सेक्ट के ख़त्म होने के बाद। और ये समझाता है कि शेंग ईवान से बदला लेने के लिए मैं आया हूँ, तो उसके बाद तुम घोस्ट सेक्ट को रीबिल्ड कर सकते हो। जेंगजू फिर से कहता है कि क्या तुम शेंग ईवान को हरा सकते हो क्योंकि वो हाफ सेंट लेवल पे है। जाविवान कहता है जब तक वो ट्रू सेंट नहीं है मेरे पास मौका है। हाँ, अगर वो सेंट लेवल पे पहुंच भी गया तो भी मैं उसे यहाँ से भगा तो दूंगा। इस जगह को मैं डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा, चाहे मैं खुद चला जाऊँ, मतलब मारा जाऊँ। किंग यू इस दौरान युवान को देख रही थी और कहती फाइनली कि युवान अब तुम 1% मेरे दिल में आ गए हो। याओ अभी भी 99% है। जब युवान भी इसे लुक देता है कि तुम एविल वुमेन अभी भी मेरी फ्यूचर वाइफ पर नजर बना के रखी हो। फिलहाल यहाँ पर बाकी अब सेक्ट मास्टर वगैरह प्रकट होने लगते हैं। पर जाने से पहले जाविवान इन्हें कुछ एंसेस्ट्रल ड्रैगन पिल देता है और जाविवान इसके बाद ग्रैंड हॉल में जाता है। और जैसे अंदर एंटर करता है मानो 4 लोग इसे देख रहे हो और 3 लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे। और ये भी कहता है लॉन्ग टाइम नो सी सेक्ट मास्टर्स, आप लोग कैसे हो? अब इन चारों को भी थोड़ा बहुत युवान के बारे में खबर हुआ था कि स्टोन ड्रैगन वाला बैटल ये जीत चुका था और सैक्रेड रेस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे जो कि लॉर्ड डोमेन में था उसे ये हरा चुका था। और इसका एक नया टाइटल है सेंट स्टेज के अंडर में नंबर 1। अब जाओ युवान की नज़र सबसे पहले सेक्ट मास्टर किंग यांग पे पड़ती है और ये इन्हें ग्रीट करता है और फील करता है कि किंग यांग का पावर पहले से बढ़ा है। सेक्ट मास्टर किंग यांग के पीछे में कुछ फैमिलियर लोग थे जैसे कि स्नो लोटस पीक मास्टर लियो लियानी, अब ये जिंदा हो चुकी थी क्योंकि इनका सोल तो था ही। दूसरे स्वॉर्ड पीक मास्टर लिंगजुन, तीसरे होंगिया पीक मास्टर गू टियान लॉन्ग और चौथे स्पिरिट रोन के पीक मास्टर ओल्ड मैन बाई में। और ये तीनों ज़्यादा अचंभित थे, सॉरी चारों जो पीछे वाले, कि जाविवान इन्हें सरपास कर चुका था।
बाकी जो 3 सेक्ट मास्टर्स थे, जैसे कि एक स्वॉर्ड सीक वाले, जिन्हें लोग प्यार से हेवनली स्वॉर्ड सॉवरिन बुलाते थे, ये शार्प नज़रों से ज़ाव युआन को देख रहे थे। किंग यांग के बगल में एक लेडी थी, जो कि फेरी पैलेस की सेक्ट मास्टर थी, सैंग किंगजी। और तीसरे बंदे थे, एक मिडिल एज्ड मैन, जो कि नॉर्दर्न सी ड्रैगन के सेक्ट मास्टर थे और लोग इन्हें वनरेबल लॉर्ड गूजिंग कहते थे। तो चारों सेक्ट के सेक्ट मास्टर थे और इन तीनों की नज़र ज़ाव युआन पे ज़्यादा थी, क्योंकि किंग यांग वैसे भी ज़ाव युआन के एक तरह से सेक्ट मास्टर थे, तो वो जानते ही थे, तो ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करते हैं। किंग यांग इस दौरान खड़े होते हैं कि ज़ाव युआन को ग्रीट करने के लिए, पर ज़ाव युआन बोलता है ये सही नहीं है, आप हमेशा से मेरे सेक्ट मास्टर ही रहोगे। अब किंग यांग वगैरह को ओमेगा श्राइन वगैरह के बारे में पता था, तो ये समझते थे कि ज़ाव युआन यहाँ पर ऑल हेवेंस की तरफ से आया है। और ज़ाव युआन अभी ने हर चीज़ एक्सप्लेन करता है कि क्या चल रहा है, आप लोगों को वैसे भी पता ही है। और ये सीधा बोलता है, मुझे भी नहीं पता सैक्रेड रेस करना क्या चाहता है, पर जो भी है ये हमारे कांगजुआन हेवन के लिए काफ़ी डेंजरस है। तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, बात घुमाऊंगा नहीं, कि चारों सेक्ट को एक लीडर चाहिए, ताकि हम मिल करके सैक्रेड पैलेस पर अटैक कर पाए। हॉल पूरा साइलेंट हो जाता है। जीवन अलायंस के लिए नहीं बोल रहा था, ये सीधा एक सेक्ट बनाने को बोल रहा था, या बोलो तो एक सॉलिड अलायंस। और सीधा सीधा एक लीडर जो कि पहले कभी डिसाइड हो ही नहीं पाया था, क्योंकि हर एक सेक्ट वाले भाई खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मानते हैं, तो एक लीडर कभी बनाना ही नहीं चाहते। जाविमान इन चारों को देखता है और ये बोलता है, मुझे पता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो इसलिए मैं सीधा अपने को लीडर बनाता हूँ। लोग और ज़्यादा अवाक हो जाते हैं। और इस दौरान किंग यांग, लियू लियानी, लिंगजुन और ओल्ड मैन बाइमे वगैरह फील करते हैं कि ये बंदा पहले से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो चुका है। ये सच में नंबर 1 एक्सपर्ट है सेंट स्टेज के नीचे। अब जाओ ये वान देखते हैं, बाकी जो सेट मास्टर थे उनका चेहरा अलग ही अगली हो चुका है। और ये फाइनली बोलते हैं कि मैं जानता हूँ मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन मैं सभी हेवेंस को ट्रैवल कर चुका हूँ। मुझे पता है मैं आप लोगों के लिए थोड़ा एरोगेंट साउंड कर रहूँगा, और आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि कांगजुआन हेवन मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस मैं यहाँ से हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और बात इसकी सही थी, अगर ज़ाओ युआन चाहे तो हुन युआन हेवन या कियानकुन हेवन कभी भी इसको एक बड़ा सा हिस्सा दे सकता है, जो कि कांगजुआन हेवन से बड़ा ही होगा। और ये बोलता है, मैं ब्लंटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और ये फिर बोलता है कि अगर आपको लगता है तो आप चेक कर सकते हो कि मैं क्वालिफाइड हूँ कि नहीं। लियो लियानी वगैरह इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। और ओल्ड मैन बाई में तो सीधा बोलते हैं कि इस बात तो सही है, इस बंदा के अभी कॉम्पेरेबल का कांगजुआन हेवन में तो कोई नहीं है। और अच्छी बात यह है कि हमारे कांगजुआन सेक्ट से है। और गुटियान लोग इस दौरान लिंगजुन के मजे लेते हैं कि तुम्हारे इस बंदे से कॉन्फ्लिक्ट रहता था। लिंगजुन भी बोलते कि यार वो बच्चों का कॉन्फ्लिक्ट था, तुम इसे इस लेवल पे कहाँ ला रहे हो। सेक्ट मास्टर किंग यांग तो अब सीधा बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्ट्रेंथ के मामले में तुम काफ़ी ऊपर हो। बाकी भी तीनों सेक्ट मास्टर अब हाँ में सर हिला देते और जाओ युवान इन्हें थैंक्स बोलते हैं। और युवान अब बोलते हैं कि यहाँ के एरिया के बारे में आप ज़्यादा मुझसे नॉलेजेबल हो, तो ट्रूप्स कहाँ पर कैसे भेजने हैं वो आप चारों को ही देखना है। अब किंग यांग बोलते हैं सभी चीज़ तो हम हैंडल कर लेंगे, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम शेंग युवान है। जाओ युवान सीधा बोलता है, शेंग युवान को मैं देख लूंगा। चारों सेक्ट मास्टर्स थोड़े हैरान होते हैं, क्योंकि भाई शेंग युवान एक सेम ही सेंट है। और इनमें से कोई पूछता है तो जाविवान बोलता है जब बैटल होगा तो पता ही चल जाएगा। और जाविवान ये भी बोलता है कि मैं उससे अकेले ही फाइट करूंगा, बट मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि जो बाकी भी सेंट स्टैम्प के टुकड़े हैं वो मुझे चाहिए होंगे। अब इससे ज़्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि सेंट स्टैम्प जिसको मिलेगा वो यहाँ का एक तरह से हेवन रूलर बन जाएगा। इसे समझ में आता है। अब ये चारों सेंट रून्स को पहले दिखाता है और ये कहते हैं अगर आप लोगों को ये लगता है तो मैं ये चारों भी आपको दे दूंगा, पर जिसको मैं दूंगा उसे शेंग युआन से बैटल करना पड़ेगा। कोई तैयार है? अब ये चीज़ सुनकर चारों जो सेक्ट मास्टर थे वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। इन्हें मालूम था कि सेंट रून्स फ्रैगमेंट्स मिल भी जाए तो भी क्या ये शेंग युआन से फाइट कर पाएंगे। इन्हें बहुत कम ही उम्मीद थी। जाविवान इन्हें देख रहा था। ऑकवर्ड सिचुएशन धीरे धीरे शांत होता है और किंग यांग स्माइल करते हैं कि जाविवान हम तुम्हें ही सपोर्ट करेंगे, बाकी 3 सेक्ट का हम नहीं बोल सकते कुछ। और जाविवान भी बोलता है बाकी सेक्ट मास्टर से कि देखो शेंग युआन से मैं बैटल तो करूंगा, पर मुझे सेंट स्टैम्प की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि वो बंदा है काफ़ी स्ट्रांग और वो एक लाइफ और डेथ बैटल होने वाला है। तो आप लोगों के पास अगर चॉइसेस हैं तो आप बता सकते हो। माहौल पूरा शांत था। अब स्वॉर्ड सेक्ट के भी जो सेक्ट मास्टर थे वो बोलते हैं कि जाविवान के वर्ड हार्श है, पर वो सही बोल रहा है, तो हमें जाविवान की ज़रूरत तो पड़ेगी शेंग युआन को फेस करने में। और ये बोलते हैं कि जो भी हमारे पास फ्रैगमेंट्स हैं हम तुम्हें दे देंगे, बस तुम शेंग युआन को मार देना ताकि कांगजुआन हेवन में शांति स्थापित हो सके। किंग यांग तो पहले ही मान चुके थे, पर इस समय नॉर्दर्न सी ड्रैगन हॉल के जो वनरेबल गूज जिंग थे वो शांत थे। और ये फाइनली बोलते हैं कि मेरे हिसाब से पावर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और मैं लालची नहीं हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि जाओ युआन मुझे कन्विंस कर सके कि मैं उस पर भरोसा दिखा सकूँ। और ये जाओ युआन की तरफ एक अलग इमोशंस के साथ देखते हैं। मतलब बेसिकली ये जाओ युआन को चैलेंज कर रहे थे
ये जैसे अपने पावर को रिलीज करते हैं और तभी अचानक से फील करते हैं कि मानो इनके आसपास एक पर्पल गोल्ड कलर का 9 क्लॉ ड्रैगन अटैक बढ़ता है और प्रेशर इनको घेर लेता है। इनकी फिजिकल बॉडी काफी टफ थी पर उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। गोजिंग थोड़ा सा पैनिक करते हैं, ये अपनी बॉडी को एक्सपैंड करते हैं ताकि इस क्लॉ अटैक को संभाल सके। पर जब कोलिजन होता है तो इन्हें समझ में आता है कि ये बहुत कमजोर है और ये इतना जल्दी हुआ था कि लोग भी हैरान थे। गूजिंग इस समय इनके मतलब पसीने छूटने लगते हैं और ये जाविवान की तरफ एक अलग ही रेस्पेक्ट से देखते हैं कि ये बंदा सच में सेंट स्टेज के नीचे सबसे स्ट्रांगेस्ट है। क्योंकि जावियुवान ने अपने लॉ डोमेन को एक्सपैंड किया था और गूजिंग को घेर लिया था और इतना फास्ट हुआ था ये चीज़ कि किसी को पता भी नहीं चला था। तो फिलहाल ये भी मान जाते हैं। इधर शेंकवान जी यानी जो फेरी पैलेस के सेट मास्टर थे, वो स्माइल करती है कि मैं तभी मानूंगी जब जावियुवान हमारे फेरी पैलेस के किसी लड़की के साथ शादी करेगा। और ये स्माइल करके कह रही थी। जावियान पैनिक करता है और यहाँ से भग जाता है। पहले ये बोलती है किंग यू के साथ, अगर किंग यू के साथ नहीं तो लुलुओ के साथ। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।